بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में अमन तनाज़ात का इस्लामी हल। तारुफ, इस्लाम खानदानी अकाई में हम आहंगी और अमन पर बहुत जोर देता है। तसादुम को जबकि नागुज़ीर है, इसे इज़्दिवाजी बंधन को मजबूत करने और तरक्की के लिए एक मौका के तौर पर देखा जाता है। आइए तनाज़ात के हल के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र को मजीद गहराई में देखिए। तनाज़ात को इस्लामी नुक्ता नज़र से समझना। इस्लाम तस्लीम करता है कि इख्तिलाफ इंसानी बातचीत का एक फितरी हिस्सा है, ताहम ये भी रहनुमाई करता है कि उन इख्तिलाफात को तमीरी तरीके से कैसे मुनज़्ज़म किया जाए। कुरान चैलेंजों से निपटने में हिकमत और सब्र की अहमियत पर जोर देता है। कुरान 49:9। और अगर मोमिनों के दो गिरोह आपस में लड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो, लेकिन अगर इनमें से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो फासिक गिरोह से इस वक्त तक लड़ो जब तक कि वो अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करने को तैयार ना हो। अगर वो ऐसा करें तो दोनों ग्रोहों के दरमियान अदल और इंसाफ के साथ सुलह कराओ और इंसाफ से काम लो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। एक इम्तिहान के तौर पर तनाज़ा चैलेंजेस को अल्लाह की तरफ से किसी के ईमान और किरदार की आजमाइश के तौर पर देखा जाता है। सब्र और फजल के साथ उन पर काबू पाना रूहानी तरक्की का बाइस बन सकता है। बुनियादी वजूहात। इस्लाम जोड़ों को तनाज़ात की बुनियादी वजूहात की निशानदेही करने की तरगीब देता है। ये अक्सर अना, फखर, मुवासलात की कमी, गैर पूरी तवक्कुआत जैसे मसाइल से पैदा होते हैं। दिल हल के लिए बुनियादी मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है। तनाज़ात के हल पर इस्लामी नुक्ता नज़र। हसन अल खुल्क, हम आहंगी का सन बुनियाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कामयाब इज़्दिवाजी जिंदगी के बुनियादी पहलू के तौर पर अच्छे किरदार हसन अल खुल्क की अहमियत पर जोर दिया। इसमें शामिल है हमदर्दी और हमदर्दी अपने साथी के जज्बात और नुक्ता नज़र को समझना जरूरी है। सब्र, चिड़चिड़े हुए बगैर मुश्किलात को बर्दाश्त करने की सलाहियत। मुआफी, रंजिशों को छोड़ना और अल्लाह और अपने साथी से मुआफी मांगना। आजिज़ी, किसी की कोताहियों को तस्लीम करना और तमीरी तनकीद के लिए खुला रहना। शूरा, बाहमी मशावरत। इस्लाम खानदान के अंदर फैसला साजी के एक जरिया के तौर पर शूरा बाहमी मशावरत के तसव्वुर को फरोग देता है। इसमें शामिल है बाइज्जत मुकालमा, इल्जामात का सहारा लिए बगैर खुलकर और ईमानदारी से मसाइल पर बात करें। मुश्तरका फैसला साजी, हल तलाश करने में दोनों शराकतदारों को शामिल करना। समझौता, आधे रास्ते से मिलने और मुश्तरका बुनियाद तलाश करने के लिए तैयार होना। मुअस्सर मुवासलात, तनाज़ात को हल करने के लिए वाज़ेह और मुअस्सर मुवासलत जरूरी है। इस्लाम इस बात पर जोर देता है फ़ाल सुनना, अपने साथी के अल्फाज और गैर ज़बानी इशारे पर पूरी तवज्जो देना। मैर के बयानात, इल्जाम लगाए बगैर अपने जज्बात का इजहार करना। मेहरबानी और एहतराम का नर्म ज़बान इस्तेमाल करें और तकलीफ दे अल्फाज से गुरेज करें। इल्जाम तराशी से बचना, इल्जाम लगाने के बजाय हल तलाश करने पर तवज्जो मरकूज करना। सब्र और दरगुजर। इस्लाम सब्र और मुआफ़ी गफ़रान को बहुत अहमियत देता है। ये खुसूसियात ज़ख्मों को मुंदमिल करने और एतमाद की बहाली के लिए ज़रूरी है। सब्र, मुश्किलात को मुस्बत रवैया के साथ बर्दाश्त करना और अल्लाह की तदबीर पर भरोसा करना। इस्लामी तनाज़ात के हल में सब्र का किरदार। सब्र इस्लामी तालीमात का सन बुनियाद है और ये इज़्दिवाजी तनाज़ात को दूर करने में एक अहम किरदार अदा करता है। यह सिर्फ मुश्किलात को बर्दाश्त करने से ज्यादा है, पुरसुकून और दानिशमंदी के साथ जवाब देना एक शूरी इंतखाब है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त से आगे। अल्लाह की हिकमत पर भरोसा, ये यकीन रखना कि हर चैलेंज अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और उसके पास एक अजीम मंसूबा है। ये एतमाद अंदरूनी ताकत और लचक फराहम करता है। जज्बाती कंट्रोल को फरोग देना। सब्र में अपने जज्बात का मुअस्सिर तरीके से इंतजाम करना, जज्बाती रद्द-ए-अमल से गुरेज करना और सोच समझ कर जवाब देना शामिल है। तवील मुद्दती तनाजुर, ये समझना कि तनाज़ात आर्जी हैं और ताल्लुकात की तवील मुद्दती सेहत पर तवज्जो मरकूज करते हैं। हिदायत की तलाश, दुआ और गौर फिक्र के जरिए मदद और रहनुमाई के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करना। अमली इस्तेमाल में सब्र के साथ फाल तौर पर सुनना, अपने साथी को बगैर किसी मुदाखलत के गैर मुनक़सम तवज्जो दे, चाहे अब मुत्तफ़िक ना हो। 10 तक गिनती, जज्बात को कम करने की इजाजत देने के लिए जवाब देने से पहले एक मुख्तसर वक्फा लेना। दिमागी सांस लेना, दिमाग और जिस्म को पुरसुकून करने के लिए गहरी सांस लेने की मशक़ें करना। मुआफ़ी मांगना, ये समझना कि हर कोई गलतियां करता है और मुआफ़ करने के लिए तैयार रहना। सब्र और रिश्ते पर इसका असर। एतमाद की तामीर, सब्र का मुजाहिरा करना आपके साथी को जाहिर करता है कि आप उनके जज्बात की कदर करते हैं और ताल्लुकात के लिए पुरज़्म हैं। एक महफूज जगह बनाना, एक मरीज माहौल खुले मवासलात और कमजोरी की हौसला अफजाई करता है। जज्बाती ताल्लुक को मजबूत बनाना, सब्र के जरिए चैलेंजों पर एक साथ काबू पाना जज्बाती बंधन को गहरा करता है। एक मुस्बत मिसाल कायम करना, बच्चों और आने वाली नस्लों के लिए सब्र का नमूना बनाना। एक रूहानी मश्क के तौर पर सब्र एक फजीलत से बढ़कर है। ये एक रूहानी मश्क है जो अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक पैदा करती है। शादी के तनाजुर में यह खुद की दरियाफ्त और रूहानी तरक्की का सफर है। तकू, खुदा का शऊर। सब्र किसी के तकू को तकवीयत देता है, अल्लाह की मौजूदगी का शऊरी शऊर। सब्र करने से इंसान अल्लाह के करीब होता है और उसकी रहनुमाई में सुकून पाता है। तज़किया नफ्स, तनाज़ात अक्सर हमारी मनफी खुसूसियात को सामने ला सकते हैं। सब्र हमें अपने किरदार को बेहतर बनाने में मदद करता है, बेसब्री, गुस्सा और नाराजगी को खत्म करता है।
अजर और मुआफी इस्लाम सब्र का मुजाहरा करने वालों के लिए बेपनाह इनामात का वादा करता है। ये गुनाहों का कफारा और अल्लाह की रहमत के करीब होने का जरिया है। एक रिश्तेदार अतफिरुक के तौर पर सब्र। फर्ज से हटकर हमाहन ताल्लुकात को फरोग देने के लिए सब्र एक ताकतवर जरिया है। हमदर्दी और तफहीम सब्र जोड़ों को एक दूसरे के नुक्ता नजर से तनाज़ात को देखने की इजाजत देता है। ये अफ़हाम व तफहीम और हमदर्दी को पनपने के लिए एक महफूज जगह बनाता है। तनाज़ात का हल सब्र तनाज़ात को अक़ली तौर पर देखने और बाहमी तौर पर फायदा मंद हल तलाश करने के लिए जरूरी सुकून फराहम करता है। लचक पैदा करना सब्र के साथ चैलेंजों को बर्दाश्त करने से जोड़े लचक पैदा करते हैं और अपने बंधन को मजबूत करते हैं। रोल मॉडलिंग जो वालिदैन अपनी शादी में तहम्मुल का मुजाहरा करते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक मुस्बत मिसाल कायम करते हैं, उन्हें साबित कदमी और समझ बोझ की अहमियत सिखाते हैं। सब्र और दुआ का किरदार। दुआ इस्लामी अमल का एक लाजमी हिस्सा है। इज़्दिवाजी चैलेंजों का सामना करते वक्त दुआ के जरिए अल्लाह की मदद हासिल करना किसी के सब्र को नुमाया तौर पर बढ़ा सकता है। रहनुमाई की तलाश दुआ जोड़ों को मुश्किल हालात से गुजरने में इलाही रहनुमाई हासिल करने में मदद करती है। ताकत और लचक दुआ चैलेंजों को बर्दाश्त करने के लिए दरकार कुव्वत और लचक फराहम कर सकती है। शुक्रगुजारी और कनात दुआ के जरिए इजहार तशक्कुर कनात के एहसास को फरोग देता है और मायूसी के जज्बात को कम कर सकता है। सब्र की कसीर जहती जहतों को समझकर जोड़े तनाज़ात को तरक्की के मौके में तब्दील करने, अपनी शादी को मजबूत बनाने और अपने रूहानी ताल्लुक को गहरा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। Visit Rishta360.com today and start your happily ever after. Lifetime free to use. With no hidden charges. Register today to find love forever. Thanks for watching. Leave a comment and let me know what you think.